अरे भैया कोई नहीं है यहाँ तो। भाभी भी दिख नहीं कहाँ गई? घर में कोई भी नहीं है ऐसा लगता है कहीं। ओए, क्या झांक रहा है घर में? अरे भाभी राम राम। राम राम। आपको ही तो देख रहा था मैं। तो आवाज भी तो दे सकता था। अब ये मुझे बताओ आवाज में, अब मैं थोड़ा सा मैं बुद्धि का प्रयोग कर रहा था। वैसे तो तुम्हारी चूड़ियों की टन टन और पायलों की आवाज आती है। ये बता कि काफी देर से खड़े होके देख रहा है मुझे, तू टाइम से एक तो आता नहीं है ना, और इधर उधर झांका झुकी और करता रहता है। कल मुझे तुझे पता है कितनी इम्पोर्टेंट शादी में जाना था और मेरी साड़ी नहीं लेके आया तू अभी तक। अरे भाभी जी कह लिया जो भी कहना था। अब मेरी सुनो भाभी जी, शादी में तो मैं भी गया था, और सुनो आपकी साड़ी की बात है तो मैं वो ही तो लेके आया हूँ। आपके कपड़े लेके आया हूँ, बस एक आध दो जोड़ी कपड़े रह गए तो मैं शादी में गया था इसीलिए वो रह गए। अब मैं उनको धो के साफ करके शाम माम में दे जाऊंगा, चक्कर लगेगा तो इसीलिए आया था कि भाभी अगर मैं इधर से होके निकल ही रहा हूँ तो दो चार जोड़ी कपड़े और हो तो और ले लूं। तू पागल वागल है क्या? कैसे? पहले तो तूने कपड़े लाके नहीं दिए, अब तू दोबारा से कपड़े ले जाने की बात कर रहा है, तो मैं कौन सा पहनना हूँ आपके कपड़े? मैं क्या करूंगा रख के? तू चुप कर, पहले मेरे पुराने कपड़े तो लाके दे तभी तो लेके जाएगा ये वाले पहले कपड़े। और कपड़े तो दे दो, मेरी दाढ़ी अच्छी हो जाएगी, मुझे थोड़ा सा मोटी रकम मिल जाएगी, और क्या है मेरा। बस पैसे बनाने के चक्कर में रहते हो तुम लोग, काम दाम तो कुछ करते नहीं हो। जब पेट मिला है तो पैसे का भी तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तो काम तो सही से कर। भैया भी तो बाहर पैसे कमा रहे हैं, तो काम तो ढंग से करा कर, टाइम से कपड़े दिया कर। तू मेरे कपड़े क्यों लेट करता है? मुझे शादी में जाना है शाम को और तू मेरे कपड़े ला के दे दियो, ठीक है ना? आज ही जाना है आपको? आज ही जाना है। अच्छा तो मैं ले आऊंगा फिर। कब लाएगा? अब देखो पहले धोऊंगा फिर सूखेगी फिर लाऊंगा। मुझे 3 बजे तक मेरी कपड़े चाहिए क्योंकि मुझे शाम को शादी में जाना है, ठीक है? 3 बजे? और क्या? देखो भाभी और क्या, तू एंड टाइम पर लाके देगा? मैं तेरा इंतजार करती रहूं? मैं तो देखो जल्दी जल्दी धो दूंगा, आप सूखी ना सूखी वो बात देखो उसके ऊपर है। 3 बजे सूखे। अरे तू पागल है क्या? आज के बाद मेरे पर कपड़े लेने मत आ जाइए, बता रही हूँ। तू मेरे कपड़े दे जा बस। ठीक है भाभी, मैं निकल चल यहाँ से, बदतमीज कहीं का। राधा, बेटा राधा। अरे माँ जी आप? खाना बन गया बेटा? हाँ माँ जी खाना पीना तो बन गया। अच्छा मुझे भूख लगी बहुत तेज की। अरे माँ जी मैंने आज आपकी पसंदीदा, तुम्हें पता है क्या बनाया है? कढ़ी। हाँ कढ़ी तो बहुत पसंद है बेटा मेरे और कढ़ी अच्छा। और फुलके छोटे छोटे। अच्छा मैं जो घरे विजय का फोन आया नहीं आया? अब जी माँ जी उनका फोन आया था। अच्छा कहाँ? वो ये कह, मेरी बात हो गई उनसे और वो ये कह रहे थे वो अगले महीने में आ जाएंगे छुट्टी। वैसे तो सही है ना? हाँ वैसे सब कुछ ठीक है। और मैं आपसे इसलिए बात नहीं करा पाई क्योंकि आप पड़ोस में थी। अब आए ना फोन विजय का तो मेरी बात कराना। बिल्कुल बिल्कुल माँ जी, मुझे बहुत याद आ रही है विजय की। अरे माँ जी कैसी बातें कर रही हो, मैं हूँ ना आपके लिए। ठीक है। और विजय मेरे ऊपर आपकी जिम्मेदारी छोड़ के गए है क्या नहीं? और हाँ मैं एक चीज और कह रही हूँ कि आप अपनी दवाई थोड़ा टाइम से लिया करो, अगर मैं भूल जाया करूँ तो माँ जी आप ध्यान कोई रखा बात नहीं करो। बेटा मैं खा लेगा, है ना? आओ चलो मैं आपको खाना दे। चलो। अरे पप्पू भैया। और बता लल्लू जी। लल्लू तो मौज में, तुम बताओ तुम कैसे हो? तुम बढ़िया हो? और खूब मिलावट है रही है टेलम टाल। मिलावट? हाँ। ऐसे चिल्ला चिल्ला के मत सुनो, ऐसे चिल्ला चिल्ला के सुनाओगे जो सुन लेंगे सब। अरे सुन का लेंगे, सबको पता है यार मेरी क्यों। मुझे पता है तुझे पता है। देख एक बात बताऊं, जैसे मुझे पता है कि तू कपड़ों में साबुन नहीं लगाता, खाली पानी में निकाल के रख देता है। सुन लेंगे सब सुन लेंगे। ऐसे ही मैं दूध में पानी मिला देता हूँ, पूरा दूध थोड़ी देता हूँ मैं। अरे धंधा चलना चाहिए बस। धंधा और बढ़िया चलना चाहिए, ये समझ ले कि हम पर भी कोई आलछेप ना लगावे, है ना? सही बात। और दूसरी बात ये है कि हमारे दूध में कोई कमियां निकाले। और इनको क्या पता, ये बड़ी बड़ी कॉलोनी में रहने वाले लोग। अरे मैं यूँ कह रहा था भैया, तुम्हारे यार ये कपड़े गंदे हो रहे हैं, ला मैं धुलाऊं? मुझे पता है कि तू मेरे साथ भी चाल खेलना चाहता है ना भैया देखो अपना सीधा सिद्धांत है, जिसका कपड़ा नहीं गंदा उससे नहीं अपना धंधा। भैया पप्पू ये एक बात सुनिए मैंने, मुझे बताओ कि ये बराबर में एक किराएदार आया है अभी नया नया, और मैंने सुनी है अभी नई नई शादी हो गया ये। अरे मुझे भाभी जो है, हाँ वो मोटी सी जो निकल के आती है। अरे हाँ वो ही। हाँ वही। वो ऐसा है, वो भाभी जो है बहुत समय से दूर लेती है मुझसे। अच्छा तू तो लल्लू अब लगाया उनके पास कपड़े धोने पर, लेकिन मैं बहुत समय से दूध देता हूँ, मैंने उनको भी नहीं छोड़ा। अच्छा यार मैं पागल बना देता हूँ। ताज्जुब तो इस बात का है, उनके पति के कपड़े यार, मतलब ये बताओ मैंने उनके पति आज तक देखे नहीं, आज 3 साल हो गए मुझे। और कपड़े के पति जो है बराबर धो, मतलब कपड़े में क्या कह रहा हूँ, पति के कपड़े जो है बराबर धुलवा रही है। हाँ। तो यार मैं ये सोच रहा था क्या उनका पति काखन तो आता है और काखन जाता है।
मैं बताऊं, हाँ। वो आते और जाते नहीं है, हमें ऐसा लगता है, बट वो यहाँ रहते ही नहीं है। तो फिर कपड़ने में सास को कौन गंदा कर रहा है? अरे गंदा तो ये भी बात सोचनी हाँ, है भाई। अरे मैं यार जे बुद्धि लगा लगा के 3 साल में देख लल्लू, मैं तुझे बताऊं, घर में अगर इंसान रहता है तो तुझे पता है कि कपड़े गंदे हो ही जाते हैं, पर देख अपने को क्या मतलब कपड़े गंदे हो चाहे साफ, अपने को अपना तो धंधा चल रहा है, पैसा कमाना भाई ऐसे साहब, मैं है ना? मैं एक बताऊं यार, हाँ। तो इनका बाहर रहता है भाई का, हाँ तो यार मुझे पता है तू तेरे मार दूंगा टुक में। हाँ? ए पप्पू भैया यार तुम कैसी घोबड़ी चला रहे मैं हैं? तुझे बता रहा हूँ वही लल्लू, गंदगी वाली निकल निकल यहाँ से ना। उनकी मम्मी भी रहती है और वो मम्मी आगे रहती है? हाँ और वही मोटी मोटी सी गोरी सी हाँ, वो गट्टी सी है और ये लंबी सी है। पूरा वो उनकी मम्मी है। मम्मी है मतलब सासू माँ। अरे मैं तो यार मुंह न मालूम ही तुम्हारी कसम पप्पू भैया। हाँ रहती हूँ। अच्छा, अब देख मुझे हो रहा है समय दूध के लिए, मैं दूध बांटे हूँ समझा कर। ए पप्पू भैया एक बात और बता। बता बता बता। उनको जी बताओ यार, उनसे ने कहा वो मुंह से ज्यादा बात ही ना करते यार। हैं? हाँ तो बस मुझे जब भी मिलेंगी जब भी चिल्लाएंगी कि कपड़ा जल्दी ले आओ के बना लो। अरे यार कब हुआ ना है कि उन्होंने 2 बार प्यार से करी हो, चाय पानी की पूछी हो, ऐसे तो पूछेंगी पर अभी समय तो गुजरने दे। तुझे हुआ कितने समय यार, 1 हफ्ता तो हुआ है, काम काम वाली बात करा लो तुझ पे। चलो पप्पू भैया मैं कपड़ा दूंगा। चल ठीक है तू जा, है ना, मैं जाता हूँ दूध बांटने के लिए। ठीक है पप्पू। मेरे ससुरा ने बाग लगायो रे, डाली डाली पे आनो। वैसे कुछ भी सही, मेरे दूध का धंधा जितना भी जिस जगह भी चला है उन सारी जगहों में से सबसे बढ़िया मेरे ये घर है। वैसे कुछ भी हो, भाभी पहले पतली दुबली थी, दूध मैंने ऐसा निकाला, भैंसों का ऐसा निकाला कि भाभी सेहतमंद हो गई है एकदम बढ़िया तरीके से। कुछ भी हो हो गया? भाभी राम क्या राम। बोल रहे थे? मैं क्या बोलूंगा, दूध ले जा। अच्छा मुझे सब पता है, तुम क्या कह रहे थे यहाँ खड़े खड़े। नहीं भाभी जी, अच्छा हम और तुम्हारे बारे में ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता जिंदगी में जो इस काली जुबान से इस काली जुबान से आपके लिए मतलब ऐसे अपशब्द निकले। अब मैं बता दूं तुमने मेरे लिए क्या बोला? बता दूं? मैं बता दूं या फिर तुम बता रहे हो? नहीं देखो भाभी जी, मैंने तो कुछ ऐसा बोला नहीं। खैर अगर तुमने जो सुना वो तो मुझे बता सकती है। मैं ये कह रही हूँ बुरा तो नहीं बोला, बोला तो मेरे लिए अच्छा ही था। अब तुम ये कह रहे थे कि मेरा दूध पी पी के भाभी कुछ ज्यादा ही मोटी हो गई है, पहले बहुत पतली दुबली थी। भाभी जी मेरा मतलब तो ये था कि देखो आप जो है हमारी भैंसों का दूध पी रही हैं, और अगर आप हमारी भैंसों का दूध पी रही हैं, इधर मेरी जो भैंसें हैं वो भी सीमा और रीमा दोनों वो भी सेहतमंद हो रही हैं आपकी वजह से। सीमा और रीमा? हाँ सीमा और रीमा। और देखो भाभी जी, जब से उन्होंने दूध देना चालू किया है मेरी भैंसों ने, तब से ये समझ लो कि दूध की नदियां बह चली हैं, नदियां। दूध की नदियां? तो फिर ये दूध क्या तुम नदी में से उठा के ला रहे हो? मुझे तो लग रहा है तुम्हारी अकल हो गई बिल्कुल खराब। वो कहते हैं ना कि लंबे आदमी की अकल घुटनों में होती है, तो सेम तुम्हारा भी वही हाल है। तुम्हारी भी अकल अब सारी घुटनों में ही है, यहाँ नहीं, अब यहाँ है तुम्हारी अकल। तो अब क्या सोच रहे हो? मैं भाभी जी कुछ नहीं सोच रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ भगोना ले आओ और ले जाओ। क्या? दूध। हाँ ले जाओ ना। ठीक है अभी लाती हूँ। लेके आओ। चमेली भाभी है बहुत मस्त। वैसे एक बात बताऊं, मेरा जो दूध है ना, ये समझ लो कि उस दूध में ऐसी मलाई पड़ती है, बिल्कुल थनकड़ा दूध। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर भाभी के चेहरे पे जो चमक फैल रही है वो मेरी मलाई की वजह से फैल रही है। आज भाभी जी होस्ट पोस्ट है दूध और मलाई खा के। अरे भाभी जी वैसे भाभी जी भगवाना बड़ा चमचमाता हुआ है। हाँ क्योंकि ये बर्तन मेरी सास साफ करती हैं। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। बताओ ऐसा जमाना आ गया घोर कलयुग। हाँ मतलब सास से काम कराती हो तुम पसट्टे मारती हो। अरे नहीं बेवकूफ, ये मेरी सास जो है मुझसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए मुझसे कोई काम नहीं कराती। मैं जब भी कहूँ भाभी जी मोटापा कैसे बढ़ रहा है ये? मोटापा? नहीं मोटापा नहीं, तो मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। देखो भाभी जी रुको देखो सब पता है मुझे। देखो इस घर में जो है मैं 10 साल से दूध लेकर के आ रहा हूँ। 10 साल का मतलब समझ लियो।
कि मैं जब मेरे पिताजी देते थे उसके बाद मैंने दिया, और 10 साल से मैं अपने पिताजी के साथ भी आता था, और अब देखो मैं इतना बड़ा हो गया, और अब मैं खुद, जब आप आई थी ना तब आप थी एक नागिन की तरह, लकड़ी होती ना सूखी, बिल्कुल उसकी तरह, और आज देख लो आप अजगर हो गई हो, अजगर। क्या बकवास कर रहा है? तेरे बाप का खाती हूँ है? अरे जो मुझे रख रहा है, जो मुझे खिला रहा है, आज तक उसने तो मुझसे ऐसी बात कही नहीं है। तेरे एक मारूंगी भगवान आइंदा अगर मुझसे ऐसी बात करी ना, तुझे पता नहीं मेरा आदमी मुझसे कितना प्यार करता है, मेरी सास। मैं जानता हूँ। अगर मेरे पैर में एक कांटा भी चुभता है ना, तो तुरंत पूरे हजारों डॉक्टर आ जाते हैं मेरे घर में। तेरी बात क्यों सुनूं? तू मेरी बात सुन। अब आइंदा अगर ये बात मेरे से बोली ना तो तेरी जबान खींच लूंगी। वैसे भाभी जी हर औरत एक सी होती है। क्या? मेरा मतलब दूर लो, रुक जाओ, पहले मुझे ढक्कन खोल ले। भाभी संभाल के, ये लो। ठीक है ठीक है भाभी जी। और आइंदा ऐसी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं भाभी जी। तुम अपना दूध दो और निकले यहाँ से। मुझे माफ करो। हाँ, ये कौन मोटा हो रहा है, कौन पतला हो रहा है, कौन पहले कैसा था, कौन अब कैसा है, इन चीजों पे ध्यान देना बंद कर, वरना इस गली में दूध देना भुला दूंगी तुझे। समझ में आ गई? निकल यहाँ से। जा रहा हूँ। अरे पप्पू भैया, भाई कैसे बड़बड़ाते आ रहे हो यार? बड़बड़ाता कुछ नहीं यार। हाँ। वो मैं बताऊं लल्लू, देख हुआ ये कि भाभी जी ने आज हमारी उस कदर उतारी है हाँ। जो कि जिस तरह तू कपड़े धोता है ना, हाँ। ठीक उसी प्रकार यार। बेल दिया? नहीं बेला, फिर तुझे हमेशा बेलने की पड़ती रहती है। बेला नहीं, लेकिन उनकी जुबान में जो जहर था ना, वो मुझे आज पता लगा। मुझे लगा कि भाभी जी बड़ा नरम दिल इंसान है। अगर मोटी हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गरमाई करेंगी, लेकिन आज पप्पू भैया मैं तो इसीलिए बोला बेलने के लिए, क्योंकि तुम यार मिलावट आजकल कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। किसी ने सुन लिया ना, मैं तेरे मुंह पे कट्टियां मार दूंगा। और सुन, अगर उन्होंने सुन लिया ना, असगर ने, मेरा मतलब भाभी जी ने कहीं सुन डाले बार अबे ना आ रही वो। तो अगर उन्होंने सुन लिया, लेकिन मैं तेरी भी बता दूंगा, तुझे पता नहीं है, तो उस गंदे नाले के पानी से कपड़े धोता है सबके। बेटा सब जानता हूं मैं, साबुन भी नहीं लगाता, यूं ही चुप ताऊ आ रहे, चुप। ऐसा है, अब देख ऐसा है, मैं तो भुक्तभोगी हूं, जो मैं अभी भुगत करके आ रहा हूं, लेकिन तू भी अब बहुत नरम दिल हो जा। क्योंकि अगर भाभी जी से तूने ज्यादा अगर थोड़ी सी बहस की, और शब्दों का बहुत ध्यान रखना कि भाभी जी से हम बोल क्या रहे हैं। मैं तो देखो सुनो पप्पू भैया, जब गलत फहमी है अपने जे भेजा में तो निकाल दो कि मैं डरूंगा लल्लू राम सिंह, मैं नहीं डरता किसी से। सुनो क्यों नहीं डरता? क्यों? जब पूरे गांव में एक ही धोबी है, दूधिया तो निरे हैं, मुग्गम है। नहीं भाई मेरी बात सुन ले, दूधिया निरे नहीं हो सकते। दूधिया तो एक ही रहेगा, पप्पू दूधिया। अरे निमंग है, निमंग पल्ली गली में चले यार, निमंग है। बात वही करेगा। बात करेगा वही जो कान पे मत जा कोई। मेरी बात सुन ले पहले। बात सुन, होगा ये देख, दूधिया अगर जो दूध देता थनकड़ा बढ़िया, और रीमा और सीमा मेरी दोनों भैंसें जो क्यूट सी हैं, जो बड़े ही सुंदर मंत्रमुग्ध हैं, जिनका दूध निकाल के पानी मिलाते हो तुम। ऐसा है, मुझसे ज्यादा जवान जोरी मत कर। और देख भाभी जी हैं गुस्से में बैठी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं। अगर किसका? मेरा? तेरा क्यों करेंगी इंतजार? वो शादी में जाने के लिए बैठी हुई हैं। ओबे भैया, पप्पू भैया यार, मैं तो भूल ही गया। चल भूल गया बेटा, अभी चढ़ा नहीं भाभी घंटे में, जिस दिन चढ़ जाएगा समझ जाएगा उस दिन। अरे भाभी, अरे ओ चमेली भाभी, राम राम भाभी। अब आ गया तू? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक टाइम से आ गया। नहीं आ गया बताओ भाभी। देखो मैं एक बात कहूँ, बुरा ना मानो तो। देखो भाभी, तुम इतनी भगवान ऊपर वाले ने बहुत फुर्सत से बनाई हो, तो ये चेहरा जो बनाया है, तो इस पे थोड़ी सी फेस पे हंसी खुशी तो आया करो, जब भी आया करो, किसी से मिलने आया करो, खास करके मुझसे, क्योंकि मुझे हंसते हुए लोग बहुत ही अच्छे लगते हैं। ओहो, पहले तो तू ये बता कि तू यहाँ का मंत्री है जो तुझे देख के मैं एकदम स्माइल कर दूं? पहली बात तो तुम लोगों के चेहरे देख लेते तो पूरा दिन खराब जाता है मेरा भी। और क्या? तेरे चेहरे पे क्या कुछ अलग ही लिखा हुआ है क्या? ना चलो उन बातों ने छोड़ो। अब तुम शादी में कब जा रही हो? शादी में मैं आज ही जा रही हूँ। मेरी साड़ी आ गई नहीं आई ये बता दे। इसलिए तो मैं दो बार प्रेस करके लाया हूँ साड़ी को, चमका के एकदम। 2 बार क्यों? हाँ, अरे आपकी साड़ी थी ना वो भाभी, 2 बार तो प्रेस कर। आज ये है कि तुम खुद डबलो,
मतलब बुरा मत मानना, देखो इसीलिए आपकी साड़ी पे 2 बार करनी पड़ती है आप। तू अपना काम कर, मुझे मेरी साड़ी दे और निकल यहाँ से। भाभी जी अपना तो एक ही सिद्धांत है, जिसका नहीं कपड़ा गंदा उससे नहीं अपना धंधा है भाभी जी। और ये जो है तुम्हारी साड़ी मैंने यहीं पे बहुत अच्छी तरह रखी है भाई, प्रेस व्रेस करू के। अबे तू ये बता, साड़ी निकालना है या सांप निकालना है? है भाभी कैसी इतनी बात? देर में निकालेगा? भाभी बहुत इज्जत से निकालनी पड़ती है साड़ी, अभी नेक देर में घड़ी बिगड़ गई फिर ठीक है फिर जल्दी तुम निकाल। बिगड़ जाओगी। पोटरी तो ऐसे बंद करके लेके आता है जैसे इसमें जी आई भाभी तुम्हारी साड़ी, जी आई भाभी तुम्हारी साड़ी। आहा, छोड़, देख है ना तो सही मस्त मस्त कैसे सी? घड़ी करके लाया है, देख लो। बदतमीज पे घड़ी करनी भी नहीं आई। मैं जब ही कह रहा था आराम से निकालने दो। हाँ आराम से निकालने दो, एक तो सांप ऐसे लेके आता है जैसे कि कहीं पे। है भाभी वैसे देखो साड़ी तो देती हो आप, भैया के नेकर बनियान भी देती हो मुझे, पैंट वेंट, तो तुम अपनी कोटी पेटीकोट और ब्लाउज और भी कुछ दिया करो, मैं बहुत अच्छे साफ करता हूँ उसे। क्यों? अरे भाभी मेरा तो तुझे क्यों दूं मैं? भाभी न तुझे क्यों दूं? भाभी और तू है कौन पहले तो ये बता। भाभी देखो हैं? मैं जब तुझे शर्म नहीं आती? भाभी देखो एक लेडीज से ऐसे बात करते हो, एक लेडीज से ऐसे बात कर रहा है, भाभी बदतमीज होंगी कहीं का। तुम लेडीज, अच्छा मेरे सामने तो मेरी कस्टमर था, ग्राहक ग्राहक। अच्छा कस्टमर तो तू सबसे ऐसे ही बात करता है जैसे मुझसे करता है। बताओ हैं? मैंने पंचायत बिठा ले अगर मैंने कोई गलत बात करी हो तो। पंचायत तो मैं तेरी बिठाऊंगी अब, गुंडा मवाली कहीं के। हैं? पेटीकोट धोने तो अपनी माँ बहन के धो ले जाके, अगर तुझे धोने का इतना ही शौक है तो। भाभी देखो मैं तो धोता हूँ, मेरा तो काम है ये। हाँ तो रोजी धो रोटी लेना, है। तो मेरे पेटीकोट और ब्लाउज के पीछे क्यों पड़ गया तू? वो मेरी रोजी रोटी है। अच्छा उसी से तेरी रोटी रोजी चलेगी? अब भाई हैं? देखो तुम तो बेकार खामा खाम उसमें तो तुझे बनारस दिखाई दे जाता है ना पेटीकोट में। निकल चल यहाँ से, फूट यहाँ से अभी के अभी निकल और चल। हमारे पैसे काय के पैसे? अभी जूता लेके आऊंगी तेरे सर पे बजा दूंगी तो एक भी बाल ना रहने का। भाभी 2 साबुन लग गए हैं साड़ी में। अरे निकलना है नहीं निकलना है यहाँ से। पैसा दो हमारे, काय के पैसे दूं तुझे? जे धोके लाए मेहनताना दो। तो पैसे तूने पहले नहीं लिए थे? पहले लिए थे नहीं लिए थे पैसे? एक्स्ट्रा दिए थे मैंने तुझे। तो बाद में अभी काट तो लियो। तुझ पे पहला का हिसाब बकाया है मेरा। बाद में काटती रही हो। काय को काट लूं? ए मेरी बीवी बच्चे एक भूखे तो मर तू जाएंगे। लेट इतनी लेके आया साड़ी, हैं? भाभी जी और तुम पे छोड़ दे रहे हो, तुम्हारे यहाँ कोई और होता तो घर में से निकाल ले जाता। अच्छा राम निकाल ले जा आजा, बदतमीज कहीं का। हाँ यार पैसा और रख ले हैं, बीवी बच्चे मेरे भूखे अरे मर जाएंगे। लल्लू हाँ पप्पू भैया। क्या बात है भाई, क्या बात है? ये तो ये बता, वो तू भाभी जी के पास गया था? अरे भैया उसी के पास तो गया था मैं। हाँ तो क्या कह रही थी? अरे वो बहुत ही बेकारी की औरत है यार। बेकार औरत? हाँ। भाभी जी, अगर भाभी जी को कुछ कहा तूने? पप्पू भैया हाँ खबरदार, भाभी जी को कुछ कहा दूंगा तो। उरा है पप्पू भैया, ये तो यार तुम अलग ही यार रूप में आ गए। जी बताओ तुम्हारा भाभी से काबू है चक्कर, तुम इतनी गर्मी से पकड़ रहे हो। अभी तो तुम खुद उतनी पढ़ करके जबान इतनी लंबी चल रही तुम्हारी के मक्कार है वो, और जब मैंने थोड़ी सी कह दी तो तुम इतने वो है कि जैसे कि पता नहीं तुम्हारी सगी सोदरी हो वो। हाँ सगी सोदरी है मेरी, सगी सोदरी है। भाभी जी मेरी मासूका है, भाभी जी मेरी मालकिन है, धुल लेती है तो। पप्पू भैया अभी कहा गई तुमने? कुछ नहीं कहा ना ना मालकिन है मैं बेशक पढ़ा लिखा ना हूँ, लेकिन मेरे कान बहुत ज्यादा बजते हैं। भाभी जी दूध की मालकिन ना ना नो कही वो काके में भाई फिल्म में कितना है मासूका। अभी तुमने यो कही कि वो मेरी मासूका है, कहीं ना कहीं खाया हो तुम अपनी धंधे की कसम, रोजी रोटी कसम खाया तुमने ना कहीं। अरे लल्लू मेरी बात सुन। अब तो मैं कहूंगा आगे मेरी बात सुन ले ना। भाभी जी बहुत खतरनाक है, मुझे बात सुन ले, ऐसी बात कर रहा हाँ। हूँ आज करनी मुझे 10 जाके पुरस्कार मारेंगे। एक शर्त पे नहीं कहूंगा, मेरी बात एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? सुबह शाम 3 दिन तक 1-1 लीटर सुबह 1 लीटर शाम को घर पे पहुंचाना पड़ेगा दूध? हाँ बताओ राजू तो वरना कहो मतलब जा। जा। हाँ जा रहा हूँ। और सुन ले, क्या बात है? मैं भी कहूंगा भाभी जी से कि भाभी जी तुम्हारे कपड़े यहाँ कुत्ते मुद्दे वहां धोता है ये, और वो भी बिना साबुन लगाए कीचड़ के गंदे पानी से। अरे ना भैया पप्पू भैया मैं तो मजाक कर रहा था भैया। अजा हम तेरी सारी चैनल लगते मजाक करेगा। अरे पप्पू भैया मैं देख रहा था तुम क्या कहोगे। बिल्कुल मैं तो यही कहूंगा कि कुत्ते हम मुद्दे वहां ये कपड़े धोता तुम्हारे साले। है पप्पू भैया तुम वहां क्या कर रहे हो? तुम यार तुम हर जगह घूमते ही रहते हो डाव डाव। क्या? हाँ वहां वहां मैं उस गंगा जल को अपने स्वच्छ दूध में अर्पण कर रहा था बच्चे। पप्पू भैया तुम कम हरामी नहीं हो इसका मतलब। उससे तो थोड़ा कम ही हूँ हरामी। खैर मुझे थोड़ा अच्छा वैसे एक बात बताओ,
सच में ही कुछ है तुम भाभी और तुम्हारा है सही बता दे वो मजाक होता है मजाक। लाइन तो तुम पूरी पूरी मार रहे हो पर वो देना नहीं। हाँ है बिल्कुल। अबे हाँ। अभी तूने क्या कहा कि देना नहीं? अरे हाँ जैसे कि पिक्चर में बोलते हैं ना मैं उसको लाइन मारता हूँ वो पर वो जवाब ही नहीं देती कुछ भी। मैं उस वजह से बोल रहा हूँ क्या तुम तो लाइन दे रहे हो पर वो नहीं दे रही लाइन। अब सीधे शुद्ध शब्द बोला करो शुद्ध। अब सुन भाभी जी बड़ी माशूका है। गाल है उनके मोटे मोटे। गालों पे लाल लाल जब कितने टमाटर खाए उन्होंने कितने सेब खाए। हाँ, तो वो लालामी आ रही है। हाँ। रुबानी आ रही है। चेहरे पे चमक आ रही है। भैया वो मोटी आंखें वो शराबी नाक और भाभी जी के काजल भाभी जी की तीर चुप भाभी जी की अरे बब्बू दांतों में बब्बू क्या है पेशाब कर रहा है क्या सूखा है इसके बारे में बात कर रहे हैं? और राजा भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं तो इसके बारे में बात कर रहे हैं? भैया कुछ नहीं वो हमारी भाभी के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं? ना पप्पू ये ना तो अभी क्या कह रहे हैं? भाभी जी वैसी हैं भाभी जी वैसी हैं। तुम दोनों ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मेरा मतलब ऐसा था हम लोग बहुत वो बहुत अच्छी हैं पैसा हमें ज्यादा दे दे तो हम तारीफ कर रहे हैं उनकी। पैसे ज्यादा दे दे? हाँ वो बहुत उसने? हाँ पैसे ज्यादा दे दिए? हाँ। अब वो भिखारी को भीख ना दे तुम कह रहे हो पैसे ज्यादा दे दिए? अच्छा एक बात बताओ इनका कब पाला पड़ गया उनके? पाला पड़ गया ना। मेरे भी पैसे हैं। अरे दुकान के पैसे हैं दुकान के यार। अच्छा ये बता आज क्यों रहे भाई? कह रहे हो ना पैसे ज्यादा दे दिए। अबे वो किसी को भीख ना दे। कई भिखारी तो पानी में भीग के आए पूछो क्यों? अरे एक बार एक भिखारी मांग रहा था भीख दरवाजा पीटे आ रहा था ऊपर से एक बाल्टी पानी डाल दिया उसके ऊपर। अरे ना बेचारा आगे मुझसे बोला भाई साहब पिछले 15-20 दिन से नहीं नहाया मैं लेकिन भाभी जी का धन्य हो उन्होंने पानी से नहला दिया पानी दान में दे दिया। और उसके बाद पता है क्या हुआ? अरे वो जो प्रधान जी हाँ। अरे स्विमिंग पूल का चंदा लेने चले गए। हाँ। अबे इतनी कंजूस है प्रधान जी के गए जाके बोले भाई हमारे यहाँ जो है स्विमिंग पूल बन रहा है बच्चों के लिए आराम से बच्चे नहाएंगे खेलेंगे। पता है क्या दे दिया? क्या? 2 बाल्टी पानी बोले ये डाल देना मेरी तरफ से स्विमिंग पूल में। बता इतनी वैसी है राजा भैया। हाँ अब मैं देखो सत्य बताऊं। हाँ देखो तुम तो हमसे बहुत ही बड़े आओ तो हमें तो छुपानी नहीं चाहिए। देख पप्पू भैया बता दे यार जो भी बात है। क्या बात है? पप्पू भैया ऐसी बात है बता दे थारे बहुत मारेंगे अगर पता पड़ गई तो। अब एक बात बताओ तू बात बता रहा है ये मना कर रहा है ऐसी कौन सी बात है मुझसे छुपाई जा रही है? तू तैयार है हैं? भैया देखो अब जब इधर आ। हो तो मैं तुम्हें बताऊं। हाँ। हम तो बात पैसा की तो कर रही ना सुनो। अच्छा हाँ जे मेरी सास का वो बड़ी बढ़िया है भाभी मस्त है एकदम। और जे उनते लाइन जो करो मैं लाइन दे रहा हूँ पर वो ना दे रही। क्या कह रहे हो? मतलब जे उन्हें पटावा चाह रहा हूँ मेरी सास को। देख बे कहने का मतलब ये अबे बेटा तुझे एक बात बताऊं तू 1.5 बसली और वो एकदम फाइटर असली। नहीं सास हो गए एक में ही कर देंगी तो। अरे तू चुप रहे जब मैं बात कर रहा हूँ तो तू तेरी भी चलती कब्बाली में से गर्दन निकालने की आदत है। पहले बात सुन ले। हाँ मैं ये कह रहा हूँ तू क्या बात कर रहा है क्या? मेरा मतलब ये था राजा भैया देखो अभी जाके कह रहा हूँ उनसे मासू का मासू का कह रहा हूँ बेटा सब सुन ली मैंने पीछे से। अब ये बताओ तुम दोनों के पास कितने कितने पैसा है? लाओ दे उधर। हम गरीब आदमी दूध बेचने आए। ऐसा रैपट मारूंगा दोनों जाके एक साथ गिरोगे। भैया यहाँ पे वो सुना है ओए जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में बोलने की जरूरत क्या है? तू भी आ जा। मुंह पे ना है तेरे पास ना उसकी तरफदारी कर रहा है। पहले बात सुन ले और ये मेरी जैसी दाढ़ी रख के तू ये अपने आप को सलमान खान समझ रहा है? बिल्कुल। तू ये मूंछें रख के अपने आप को कादर खान समझ रहा है? अरे सुन मेरी बात सुनो दोनों ये बताओ और तू मैंने सुना है तू गंदे पानी के नाले में जो है कपड़े धो के ले आता है। अरे भैया जागी सौगंध इसकी सौगंध मत खा इसकी तो शादी भी नहीं हुई। मैं सब देखा है तू उसी वहां से पानी मिला के ले आता गाढ़ा करता दूध इसीलिए तो मैं तुझसे दूध नहीं लेता हूँ। मैं पैकेट का दूध लेता हूँ पैकेट का। और तू मैं इसलिए तुझसे कपड़े नहीं धुलवाता कि तुम दोनों से ऐसा पूरे गांव में कोई भी। तो राजा भैया एक बात बताओ हम दोनों के पीछे तुम क्या बुत बन के घूमते हो? अरे बेटा हम तो सबके पीछे बुत बन के घूमते हैं। हमें तो ये पता कि कौन आदमी किस जगह से जा रहा है किस जगह से निकल रहा है। राजा भैया आपकी बात और सुनो नहीं माफ तो करेंगे नहीं। देखो तुम्हें पता है जब गाड़ी चलती है तो एक टोल टैक्स आता है।
अब तुम्हारी गलती इतनी बड़ी है कि तुम्हें भी टैक्स भरना पड़ेगा। निकाल में पैसे भैया, दोनों दो अपने मैं तो जा रहा हूँ कपड़ा धोने भाभी के मुंह तो। मुझे दूध बांट रहे हो, दूध भैया मैं तो कपड़ा धोने आ रहा हूँ। ओए आंटी चोर, तू इधर आ जा। आंटी हाँ, आंटी कब चल चुराई? निकाल। आंटी कब में से चुराई पैसे हमने? निकाल। आंटी में से पैसे निकाल। आंटी हाँ आंटी तो हमारे काम में कोई है ही ना रे। बेटा देख, ऐसी होता है कि ये वाली जो आंटी है, ला 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 रहने दे। चल चिक क्या करेगा, बहुत काम। हाँ देख बेटा, ये कितना बढ़िया है। ये बैंक या किसी जगह नहीं रखता, अपनी आंटी में पैसे रखता है ताकि इसके पैसे इसके साथ रहे। भैया सही कह रहे हो, ये तो अपनी आंटी पे रखता है, लेकिन मैं अपनी आंटी पे रखता हूँ। आंटी पे? हाँ आंटी पे पैसे? हमारी एक आंटी है। अबे एक दिन ऐसा होगा तेरी आंटी भी भाग जाएगी और पैसे भी चले जाएंगे। निकाल तेरे पास जो है। भैया मेरे पास हाँ, ना चेक कर लो। निकाल। चेक ना, इधर दे पैसा। वरना भैया जी जब मैं काम किया भैया। साले तबेले में ले आके इतने घोड़ों की लात पड़वाऊंगा, मुंह गधे सा हो जाएगा। देखो दोनों ने पैसे, और सुनो सारी बात सुनो, जब भी मिलो ना तो पैसे लेकर ही मिलना, वरना घरों पे से आके टैक्स लगाऊंगा। वरना वो देख रहे हैं भाभी जो है अजगन्नी बोल रहा है, तू अजगन्नी है। और तू क्या बोल रहा है? मैं कुछ कहीं। अच्छा एक बात बताओ, हाँ? अगर हम सारे पैसे तुम्हें देंगे, हम के घास खाएंगे? हमारे बच्चे खाएंगे। अबे तेरे बच्चे कुछ ना खाएंगे, तेरी शादी कभी बच्चे की। अबे तेरे जो अपने बच्चे हैं ना, उन्हें संभाल कर रख। किसी दिन वो इधर उधर खिसक गए ना, साले चाल भी बदल जाएगी। और सुन तू, आइंदा अगर भाभी जी के बारे में कुछ कहा ना, वो तुम लोगों की तो भाभी है, मेरी भी भाभी है। मतलब कहने का मतलब भाभी है। हाँ। आइंदा ऐसी बातें मत करो, किसी औरत के बारे में ऐसी बात अच्छी लग रही है। और तुम कह रहे का जब क्या कह रहे हैं? मेरे पैसा है वहाँ पे अभी। हाँ तो मैंने तो पैसे माफ कर तो दिया। तुम भी लो, माफ कर दिया? अबे यार एक बात बताओ, तुम दोनों उससे प्यार करते हो? हाँ ठीक है। तो उसका कर्जा कौन निभाएगा? मैं नहीं भैया। है तेरी माँ चुका है तो उसके ऊपर जो कर्जा था वो मैंने ले लिया। और तेरी भी माँ चुका है। मैंने तो ऐसे कहीं ना। अरे जी कह रहा हूँ, तेरी मैं दिल पैसे की बात है। लौटा। और तू तो मुझे लग रहा है वो आंटी है ना पड़ोसन वाली, उसके साथ लगा पड़ा है। चल पैसा दोनों के आगे। अब एक काम करो, जल्दी से निकल लो, या दो लाते मार के निकालो। मैं जा रहा हूँ, चलो, लेकिन तुम बहुत गलत हो। मैं चुप चुप के जाया करूंगा दूध देने के लिए। चलो चलो भागो यहाँ से, चलो साले।